दोस्तों, इस महीने जवाहरलाल नेहरू के पिताजी पंडित मोतीलाल नेहरू की पुण्यतिथि थी और 2 महीने पहले उनका जन्मदिन भी था। अक्टूबर में मेरा ख्याल है। कांग्रेस पार्टी इस पे ट्वीट भी कर रही है, इसको उनके जन्मदिन को, उनकी पुण्यतिथि पे दोनों पे मैसेजेस जारी कर रही है। और सोनिया गांधी इस मौके पे बोलते हुए कहती हैं कि मोतीलाल नेहरू औरतों के अधिकार और औरतों की समानता और बराबरी के लिए सबसे पहले झंडा बरदार थे और उसके बड़े समर्थक थे। तो हम ज़रा मोतीलाल नेहरू के बारे में देखें। 1916 में मोतीलाल नेहरू यहीं प्रयागराज में एक मुकदमा लड़ते हैं जिसमें 6 लोगों की वो पैरवी करते हैं, जिन पर यह आरोप था कि उन्होंने एक औरत को ज़बरदस्ती सती कर दिया। वो औरत सती नहीं होना चाहती थी, उसको उन्होंने बाकायदा चिता पे ढकेल कर आग लगा दी। और मोतीलाल नेहरू उनके बचाव में बयान क्या देते हैं, वो कहते हैं कि सब आग उन लोगों ने नहीं लगाई थी, उस औरत का सतीत्व इतना ज़्यादा था कि चिता में खुद ब खुद आग लग गई। बहरहाल अंग्रेज़ जजों ने इस दलील को मानने से इनकार कर दिया। मोतीलाल नेहरू जो मुकदमा हार जाते हैं, उनके मुवक्किलों को सज़ा हो जाती है। तो ये नारी के अधिकार, नारी के बराबरी और नारी की जो गरिमा रखने की एक मोतीलाल नेहरू की जो तारीफ़ हो रही है, उसके हवाले से मोतीलाल नेहरू का कानूनी करियर कुछ ऐसा था। वो अलग बात है कि 1916 में इस तरह का मुकदमा लड़ने के बाद अब देखिए, मोतीलाल नेहरू बहुत मोटी फीस लेके मुकदमे लड़ते थे। आपको मालूम है कि किस तरह उन्होंने अपने लड़के जवाहरलाल नेहरू को विदेश में पढ़ाया, किस तरह प्रयागराज में उस ज़माने में करोड़ों रुपए का आनंद भवन बनवाया। ये जो आनंद भवन बना था, ये भी एक रजवाड़े की फ़ीस से बना था। और इनके सारे क्लाइंट मोतीलाल के ज़्यादातर राजा होते थे, जो राजाओं के मुकदमे होते थे, जो उनकी विरासत के मुकदमे होते थे, जो उनके आपस में पारिवारिक मतभेद के मुकदमे होते थे, और जो जायदाद की लड़ाइयाँ होती थीं, या फिर जो अंग्रेज़ सरकार से उनके जायदाद के और रजवाड़े के मुकदमे फंसते थे। तो उसमें मोतीलाल नेहरू राजाओं से बड़ी मोटी फ़ीस लेकर उस ज़माने की प्रैक्टिस करते थे। और आपने देखा है कि उनका अपना भी रहन सहन सब कुछ अंग्रेज़ों जैसे था। उनका लड़का भी विदेशों में पढ़ता था। वो अलग बात है कि बाद में उनके लड़के जवाहरलाल नेहरू ने ये रजवाड़ों को ख़त्म कर दिया और उनकी पोती इंदिरा गांधी ने तो इन राजाओं का प्रिवी पर्स भी छीन लिया। बहरहाल 1916 में सती के पक्ष में मुकदमा लड़ते हैं मोतीलाल नेहरू। और विडम्बना देखें कि 1987 या 88 में उनके पड़पोते राजीव गांधी एक कानून बनाते हैं कि सती के पक्ष में कुछ भी बोलना कानूनन अपराध माना जाएगा। यानी एक तरफ आप मोतीलाल नेहरू को देख रहे हैं कि वो सती को इतना महिमा मंडित कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि आग नहीं लगाई गई, सतीत्व से चिता में खुद आग लग गई। और दूसरी तरफ राजीव गांधी सती के महिमा मंडन को कानूनन अपराध बनाते हैं। यानी कि अगर राजीव गांधी के टाइम में मोतीलाल नेहरू ऐसा बयान देते तो जेल चले जाते। बहरहाल इस मुकदमे के 3 साल बाद कांग्रेस पार्टी उनको अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देती है। क्या आपको मालूम है कि कांग्रेस पार्टी में पहली फूट किसने डाली, पहली बार पार्टी किसने तोड़ी? हम अक्सर समझते हैं कि 60 के दशक में किस तरह इंडिकेट और सिंडिकेट हुआ, इंदिरा गांधी ने किस तरह पार्टी को विभाजित किया, पर कांग्रेस पार्टी को पहली बार विभाजित करने वाले पंडित मोतीलाल नेहरू थे, जिन्होंने 1923 में स्वराज पार्टी बनाई थी। और कांग्रेस के ढेर सारे लोगों ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर इनकी स्वराज पार्टी ज्वाइन कर ली थी। बहरहाल स्वराज पार्टी बनाकर पंडित मोतीलाल नेहरू कांग्रेस पर दबाव बनाने में कामयाब रहे और उनको वापस कांग्रेस पार्टी में बुलाने के लिए 1928 में कलकत्ता अधिवेशन में दोबारा कांग्रेस प्रेसिडेंट बनाया गया। मोतीलाल नेहरू के बारे में एक बात मैं और दिलचस्प कहता हूँ कि पूरे नेहरू गांधी खानदान में पंडित मोतीलाल नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक कोई काम करने वाले, पैसा कमाने वाले, कोई धंधा करने वाले मोतीलाल नेहरू इकलौते आदमी थे। उसके बाद नेहरू जी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इन्होंने कभी कोई काम नहीं किया। ये सिर्फ सांसदी की तनख्वाह लेते रहे। वो अलग बात है कि ये हज़ारों करोड़ के मालिक नज़र आते हैं।